गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट। आप सभी को डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि हम आप लोगों को तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बता रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को बहुत सारे वीडियो जिसमें कि आप लोग के अवेलेबल करा दिए करके आज आप लोगों को अगला टॉपिक पे चलेंगे। और ये टॉपिक जो आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे उसमें कुछ है ना कि उससे पहले कुछ पॉइंट बताते हैं, VVI पॉइंट, जो कि जैसे कि क्या तुम लोग का क्वेश्चन में रहता है है ना। उसमें क्या रहता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल, तो दो संख्या मतलब किसको मानेंगे, रहेगा क्या। यदि किसी भिन्न में दो जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न को क्या मानेंगे, है ना। पिता पुत्र संबंधित प्रश्न रहेगा इसमें करके कि यदि पिता की उम्र इतना है तो है ना, तो पुत्र का उम्र कितना है करके। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, तो उसके लिए उस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ पहले VVI पॉइंट है उसको पहले लिखना होगा। चलो लिखो तुम लोग, है ना। स्टार दे करके लिखना है घर में, लिखना इन्हें हमेशा याद, इन्हें हमेशा देखो, ये पॉइंट जो हम लिखा है ना, ये हमेशा याद रखे, ये तुम लोग के लिए लिखा है। ये नहीं कि तुम भी घर में अति करना, इन्हें हमेशा याद रखे तो कोई रखेगा या दूसरा कोई नहीं, ये तुम्हारे लिए है, इन्हें हमेशा याद रखें। ये मोस्ट VVI पॉइंट है, ये मोस्ट VVI बहुत इंपॉर्टेंट इसमें थे करके। चलो लिखो, पहला नंबर में लिखना है, पहला पॉइंट में लिखना है, पहला में लिखना है, यदि प्रश्न में दो संख्या, यदि प्रश्न में दो संख्याएं लिखो, संख्याएं, संख्याएं, यदि प्रश्न में दो संख्याएं हो तो, यदि प्रश्न में दो संख्याएं हो तो पहली संख्या को x, पहली संख्या को x तथा दूसरी संख्या को y मानेंगे। ये मोस्ट VVI आज तुम लोग को ज्यादा ये पॉइंट बताएंगे करके, उसके बाद है ना क्वेश्चन चलेंगे इसमें किस तरह का रहता है। यदि प्रश्न में दो संख्या हो तो पहली संख्या को x तथा दूसरी संख्या को y मानेंगे, y मानेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखो, दूसरा प्रश्न लिखना है कि यदि प्रश्न में भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, बटा ना, यानी जो परिमेय यानी बटा के रूप में लिखा हो। यदि प्रश्न में भिन्न दिया हो तो, यदि प्रश्न में भिन्न दिया हो तो वह भिन्न को, वह भिन्न को, ये सब जो पॉइंट लिखा रहे हैं सब कहीं तुम लोग को किताब में मिलेगा नहीं, है ना। देखना तुम लोग करके कि सब है ना मोस्ट VVI पॉइंट नहीं रहता लिखा हुआ करके। ये अपने मन से जब पूरा चैप्टर हम सोल्व किए तो पता चला कि नहीं किस किस पॉइंट को इसको ना वहां से निकालना, जो कि बच्चे को परेशानी ना होगा। जब वो चैप्टर बनाएगा ना तब पता चलेगा उसमें तुम लोग को, है ना। यदि प्रश्न में भिन्न दिया हो तो वह भिन्न को x बटा y मानेंगे, तो वह भिन्न को x बटा, वह भिन्न को x बटा y मानेंगे, है ना। भिन्न मतलब क्या, x बटा y। तो होता है कि ना ये सब क्वेश्चन जब तुम लोग को आता है ना, जैसे ही बोल देगा कि यदि दो संख्याओं का योगफल इतना है ना, तो पता ही चलेगा कि दो संख्या को ऊंची माने, है ना। तो इसमें तुम लोग को क्या पता चलेगा कि नहीं सर बताएं कि दो संख्या मतलब है ना, पहली संख्या को x दूसरी संख्या को y मानेंगे। इसमें क्या पूछेगा कि वह भिन्न ज्ञात करे। अब वह भिन्न ज्ञात करे तो कौची भिन्न ज्ञात करे करके, ये सब ध्यान है तुम लोग को, ये पॉइंट तुम लोग को दिमाग में रहेगा। तीसरा पॉइंट में लिखो, यदि प्रश्न के भिन्न, यदि रुको रुको, यदि किसी भिन्न के
यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, है ना, अंश मतलब समझता है तुम लोग किसको बोलते हैं, है ना, कि मतलब क्या, भिन्न के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, है ना। अच्छा बताओ कि इसमें भी तुम लोग का ना हर अंश में जो है ना करके तुम लोग बड़ा होता है कंपेयर। अच्छा बताओ कोई मैच यदि खेलता है ना, और जो मैच हारता है कि उसका पोजीशन नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, नीचे मतलब हार रहा तो हार रहा मतलब क्या हार, है ना, तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा ये हार, और जो जीतेगा तो उसका पोजीशन ऊपर में करके। तो क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो, एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न। अच्छा बताओ क्या इसमें का है, अंश में जोड़ा जाए कि हर में जोड़ा जाए, तो अंश में जोड़ा जाए तो केवल अंश में जोड़ना है, ये नहीं कि नीचे में भी जोड़ देना है। तो तुम लोग कुछ बोलेगा कि सर जी, है ना, आप है ना लुप्तीकरण विधि में जब आप अथी किए हल किए, दो से गुना किए तो सभे में किए गुना करके, इसमें काहे नहीं करेंगे नीचे में, इसमें वैसा नहीं होता है करके। देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, है ना, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तो वह भिन्न क्या होगा, तो वह भिन्न, देखो सबसे पहले तुम लोग को भिन्न क्या बताए, एक्स बटे बाई, किस में जोड़ा जाए, क्या अंश में ना, तो अंश क्या है, तो इसमें क्या होगा एक्स प्लस वन बटा बाई, तो क्या लिखा, तो वह भिन्न एक्स प्लस वन बटा बाई होगा। देखो एक्स प्लस वन बटा बाई होगा, तो वह भिन्न क्या होगा एक्स प्लस वन बटा बाई। चलो अब देखो तुम लोग यहाँ ध्यान से, यदि कहेगा तुम लोग का क्वेश्चन में, है ना, यदि किसी भिन्न के अंश में दो जोड़ा जाए, कह रहे तो क्या होगा एक्स प्लस टू बटे बाई, हर में नहीं जोड़ना है, हर में नहीं बोलेगा तो हर में नहीं जोड़ना है करके, ध्यान दो करके, क्या है पैर तुम लोग को सामने रहता है। तो देखो यदि कहेगा कि अंश में पांच जोड़ा जाए तो एक्स प्लस पांच बटे बाई, कोई दिक्कत, लेकिन यदि तुम लोग को ध्यान रखना है कि यदि बोलेगा इसमें हर में दो जोड़ा जाए तो, यदि हर में दो जोड़ा जाए तो क्या होगा एक्स बटा बाई प्लस टू, इससे मतलब क्या है कि इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि अंश में कहा जाए तो बाई में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, है ना, और यदि बाई में यदि कहा रहा तो अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे करके। हाँ तो इसमें लिखो, अगला पॉइंट में लिखना है क्या चीज, और इसमें देखो यदि कहेगा कि अंश में दो घटाया जाए, है ना, जोड़ा जाए बोलेगा तो प्लस दो करेंगे, यदि कहेगा कि अंश में तीन घटाया जाए तो क्या होगा एक्स माइनस तीन बटा बाई, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा जाए घटाया जाए तो ये चीज पूछबे करेगा, है ना, ये नहीं पूछेगा कि अंश में तीन गुना, है ना, अंश को तिगुना किया जाए, मान लीजिए कि अंश को तिगुना करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे इसको, है ना, तीन से गुना कर देंगे। चलो मैं चौथा पॉइंट में लिखना, यदि किसी भिन्न के हर में, है ना, आज जो एब्सेंट क्लास किया ना उसका गया ना, जो ये चैप्टर जो तुम लोग को प्रश्नावली करके ये वाला उसका एकदम ने आके क्या आएगा समझ में, है ना, जो तुम्हारा कॉपी में क्या लिखा हुआ है ना, कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो उसको तो दिमाग में वही रहेगा, है ना, हमेशा कि एक ही जोड़ेंगे, दो जोड़ा जाए घटाया जाए तो समझ में आएगा ना उसको। अब मान लीजिए कि उतार लेगा तो क्या पूछेगा कि, है ना, 3 नंबर में क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के, है ना, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो उसका दिमाग में कि हमेशा कि एक के रहेगा, है ना, दो बोला के भी नहीं करेगा, उसका दिमाग हाँ एक फायदा होगा, देख लेगा वीडियो तो उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन तुम लोग के पास है ना, तुम लोग को तो है ना पढ़ रहा करके टाइम है कहाँ उसको, आधा घंटा रील्स देख लेगा, क्या ना कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो वाला रील्स देख लेगा, लेकिन ये सब चलो बाकी पॉइंट में लिखो, यदि, हाँ यदि किसी भिन्न के हर में दो जोड़ दिया जाए, दो दो है दो, यदि किसी भिन्न के अंश में, सॉरी, यदि किसी भिन्न के हर में, अंश वाला तो लिखा दिए तो हर वाला होगा, यदि किसी भिन्न के हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न, तो वह भिन्न, तो वह भिन्न किसमें जोड़ा है, हर में कि अंश में, हर में जोड़ा है तो अंश को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, एक्स बटे कितना जोड़ा है दो, तो एक्स बटा बाई प्लस टू होगा, तो वह भिन्न
x/y+2 होगा। यदि कहेगा तुम लोग को y में 5 घटाया जाए, नहीं सॉरी, है ना, क्या नहीं, इसमें क्या बोलेगा कि हर में 5 घटाया जाए तो क्या होगा, x/y-5, कोई भी है ना। यदि बोल देगा कि हर को चौगुना किया जाए, तो कितना होगा, बाई गुने चौगुना, गुण तो ना उसमें आता है, क्या बोलेगा उसमें क्या, चौगुना, है ना, चौगुना बोलेगा या तो दो गुना बोलेगा, तो क्या बोलेगा, दो गुना, गुना का मतलब क्या, दो का मतलब दो, गुना का मतलब गुना करना है 2 से। चलो अगला पॉइंट में लिखो, 5वां पॉइंट में लिखना है। पांचवा पॉइंट में क्या लिखना है, जोड़ा जाए घटाया जाए तो हम लोग को है ना क्या आगे समझ में, है ना। अगला पॉइंट में लिखना है क्या है ना, देखो है ना, तुम लोग का जो हिसाब रहेगा ना, है ना, क्या रहेगा, पिता पुत्र का आयु संबंधित रहेगा करके, है, तो उसमें जब आयु संबंधित रहेगा ना, तो उसमें वर्तमान आयु को हम लोग एक्स मानते हैं। जैसे कि देखो मान लिया जाए कि मेरा है ना, मेरा एज 24 साल है ना, पुरने वाला है, अभी तुम लोग को डेट नहीं बताएंगे, है ना, 24 साल होने वाले, यदि हम बोलेंगे कि मेरा 5 साल पहले उम्र कितना होगा, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो क्या करेंगे इसको, है ना, तो 5 घटाएंगे ना इसमें करके, तो कितना होगा, है ना, 19 साल, फिर भी तुम लोग से बड़ा, है ना। यदि क्या नहीं, यदि बोलेंगे हम करें कि अभी मेरा उम्र 24 साल है ना, 24 साल है, तो 10 साल के बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, है ना, तब क्या होगा ये, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 34 साल का क्या बूढ़ा, कितना हो जाएगा, 34 साल हो जाएगा करके। तो इसमें क्या है, तुम लोग को ध्यान रखना है कि यदि तुम लोग का प्रश्न में, है ना, ध्यान रखना कि यदि प्रश्न में पूर्व या पहले कहेगा तो उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, और इसमें यदि कहेगा बाद कहेगा, है ना, 10 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद, तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। इसमें देखो थोड़ा सा खाली समझना है करके, इसमें करके रटना नहीं, क्वेश्चन वर्क क्या कहेगा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पहले मतलब क्या घटेगा ना, है ना। और यदि बोलेगा इसमें क्या, 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो इसका मतलब वर्तमान में जोड़ेंगे, है ना। अब इसमें जो घटाएंगे जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, है ना, कि मान लो कि उम्र को घटाना या जोड़ना है करके, तो क्या करेंगे, वर्तमान में ना जोड़ेंगे या घटाएंगे करके, तो इसका वर्तमान आयु को हम लोग एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स। तो स्टार दे करके लिखना करके, है ना, जो 5वां रूल में लिखना करके, माना किसी व्यक्ति माना किसी व्यक्ति का उम्र या वर्तमान उम्र, माना किसी व्यक्ति का उम्र या वर्तमान उम्र, माना किसी व्यक्ति का उम्र या वर्तमान उम्र बराबर एक्स, बराबर एक्स वर्ष। देखो ध्यान से, यदि मान लिया जाए कि तुम लोग से पूछेगा, है ना, जो क्वेश्चन देखो किस तरह रहेगा, मान लीजिए कि तुम लोग से पूछेगा कि तुम्हारा उम्र कितना हुआ, है ना, तो तुम लोग का उम्र कितना होगा, 13 या 14 साल, है ना, बोले क्या 14 साल हुआ, है ना। अब पूछेंगे कि तुम्हारा वर्तमान उम्र कितना हुआ, है ना, कोची सर जी बोले वर्तमान, वर्तमान का मतलब वही होता है, देखो मान लीजिए कि तुम लोग का है ना, जीके याद करता है तो क्या पूछता है करके, यदि कोई पूछ देगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी है ना, तो क्या बोलता है, मोदी सरकार, है ना, मोदी सरकार, ये क्या बोलता है उसको, है ना, कि नरेंद्र मोदी बोलता है करके, है ना। अब यदि पूछा जाए कि है ना, कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन, तो वही सवाल है ना करके, तो है ना, इसमें यदि क्या बोला है करके, उम्र या वर्तमान उम्र, दोनों का मतलब कि एक ही चीज है करके, तो क्या लिखा है, माना किसी व्यक्ति का उम्र या वर्तमान उम्र बराबर एक्स वर्ष है, तो इसमें ए में लिखना है, ए, है ना, पहला पॉइंट में लिखना, इसमें 2 पॉइंट लिखाएंगे, पहला पॉइंट में लिखना है ना। तुम्हारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखो बताते हैं, इसमें रहेगा क्या, पिता और पुत्र का उम्र 45 वर्ष है, यदि पिता का उम्र एक्स वर्ष है तो पुत्र का उम्र याद करें, या तो क्या पूछेगा कि यदि पिता और पुत्र का उम्र 45 वर्ष है, 2 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र का उम्र का दुगना हो जाता है
है ना। तो दोनों का वर्तमान उम्र बता, इस तरह का क्वेश्चन पूछता करके। तो सबसे पहले हम लोगों को वर्तमान उम्र पता करना है, तब ने 2 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद निकालेंगे करके। तो क्या लिखना है इसमें, तो पहला पॉइंट में लिखना है 5 वर्ष पहले, ए में लिखना है 5 वर्ष पहले माना किसी व्यक्ति का उम्र या वर्तमान उम्र कितना एक्स है ना। तो ए नंबर में लिखना है 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति का उम्र बराबर 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति का उम्र बराबर, बोलो कितना आएगा। इसमें ना क्या नहीं कि इसमें तुम लोग तो नहीं लिखना करके कि 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति का वर्तमान उम्र, उम्र लिखना है। तो बोलो कितना होगा, 5 वर्ष पहले का है ना, तो 5 वर्ष पहले मतलब बोलो क्या होगा, वर्तमान उम्र को क्या माने, वर्तमान उम्र को एक्स माने, देखो ना माने है ना। माना किसी व्यक्ति का उम्र या वर्तमान उम्र को क्या माने, एक्स माने, कितना पहले का आ रहा है, तो क्या होगा एक्स माइनस 5 वर्ष लिखो। तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष पहले उम्र कितना होगा, एक्स माइनस 5। अभी ना बताएं कि मेरा उम्र 24 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितना था करके, तो 19 साल करके। 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति का उम्र एक्स माइनस 5 वर्ष, बी नंबर में लिखो। देखो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उस व्यक्ति का उम्र, 6 वर्ष बाद उस व्यक्ति का उम्र, बोलो क्या होगा, 6 वर्ष बाद बोला है ना, तो बाद मतलब क्या, बाद वाला मतलब जोड़ना है करके, पहले का मतलब घटाना है, बाद का मतलब जोड़ना है करके। तो कितना आ गया एक्स प्लस 6 वर्ष। चलो लिखो, अगला पॉइंट में लिखना है ए की उम्र, पॉइंट में लिखो ना, अगला कितना होगा, 6ठा नंबर ना, ए की उम्र, ए की उम्र, उम्र बी की उम्र से, ए की उम्र बी की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, ए की उम्र बी की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो समीकरण लिखें। इसमें भी जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें भी 2 गो समीकरण निकलेगा और दोनों को हल करना लुप्तकरण विधि से। ए की उम्र बी की उम्र से 4 वर्ष के अधिक है, तो समीकरण लिखे, इसका समीकरण लिखना। देखो ध्यान से है ना, इसमें बहुत स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ए की उम्र बी की उम्र से कितना अधिक है, देखो जैसे कि इसमें लिखते हैं सुहानी और श्वेता। देखो ध्यान से यहाँ क्या बता रहे, यदि हम इसमें कहेंगे है ना कि श्वेता का उम्र है ना सुहानी के उम्र से 2 वर्ष अधिक है ना, तो देखो इसमें क्या हम बोल रहे हैं कि श्वेता का उम्र सुहानी की उम्र से 2 वर्ष के अधिक है, मतलब क्या कि ये 2 साल बड़ा है ना, और ये 2 साल छोटा होगा ना, ये इसका मतलब। देखो हम क्या बता रहे हैं, फिर से एक बार बोल रहे हैं, यदि श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से 2 वर्ष के अधिक है, यदि हम सुहानी के उम्र में 2 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा, है नहीं होगा। चलो फिर से क्या बोल रहे हैं, यानी किस पॉइंट को ध्यान देना करके, जो ये पॉइंट लिखा है करके बहुत वीवीआई पॉइंट है। क्या हम बोल रहे कि श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से कितना अधिक है, 2, तो क्या किससे अधिक है, सुहानी से ना, तो जिससे अधिक रहेगा उसी में उसको जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि इसमें बोलेंगे कि श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर है ना। यदि हम बोलेंगे इसमें करके, देखो ध्यान से, यदि क्वेश्चन में रहेगा है ना कि श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से है ना कि श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से 5 वर्ष कम है, तो 5 वर्ष कम है
इसका मतलब कि ये छोटा है 5 वर्ष, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब देखो कि ये छोटा है, तब इसमें घटाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा करके, है ना। तो इसमें है ना 21 पॉइंट में तुम लोग को क्या मतलब कि इससे समझ में आ रहा करके कि जिसमें घटाने के लिए बोलेगा, है ना, जो नजदीक में रहेगा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से, है ना। तो बोल इसमें जो इसमें का या से रहेगा, का से या में रहेगा, तो वो किसके ज्यादा नजदीक में रहेगा, तो ये किसके नजदीक में, सुहानी के। देखो नहीं कह रहा श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से, है ना, 5 वर्ष कम है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 देंगे घटा। यदि बोलेगा कि श्वेता का उम्र, देखो ध्यान से, इसमें तुम लोग को 3 लेयर पूछता है, एक कम, अधिक या गुना, है ना, भागा नहीं पूछता है। तो क्या बोले, इसमें बोलेगा कि श्वेता का उम्र सुहानी के उम्र से दुगना है ना। तो क्या इसमें दुगना है ना, तो दुगना है तो क्या करेंगे, किससे दुगना है, सुहानी से, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे करके। चलो आया पॉइंट को समझ में। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो ए की उम्र बी के उम्र से ना अधिक है, तो दोनों आपस में ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा करके, है ना। अब तुम लोग किसमें बराबर नहीं कर देना इसको, है ना, ये नहीं कि तुम लोग करना है किसको बराबर करके, है ना, कि ये जो दोनों व्यक्ति है तो दोनों के बीच में ना बराबर होगा ये करके, तो कितना अधिक है ये यार। यदि एक्स बाई मानेंगे करके तो ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या होगा बाई प्लस 4, तो क्या होगा एक्स माइनस बाई बराबर 4 की हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा ये करके। तो इसमें एक्स बाई मानना रहेगा तो उसमें 2 संख्या रहेगा ना, लेकिन 2 संख्या रहेगा करके तो उसमें क्या है कि एक्स बाई मानेंगे इसमें करके। इसमें जो संख्या था क्या था, ए और बी था, तो इसमें लिखो इसको, है ना, ए बराबर बी प्लस 4। अब इसको समीकरण बनाना है तो क्या होगा, ए माइनस बी बराबर 4, जल्दी लिखो इसमें। ए की उम्र बी की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो बी में ही जोड़ देना, जिसमें बोलेगा उसी में जोड़ देना है बस। ए की उम्र बी की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, यानी हो जाएगा ए बराबर बी प्लस 4 यानी ए माइनस बी प्लस 4। तो लिखो अगला पॉइंट, पिता की उम्र पिता की उम्र पुत्र की उम्र से पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 20 वर्ष अधिक है ना। ध्यान रखना कभी भी नहीं लिखा रहेगा पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 20 वर्ष कम है ना, इसमें अधिक रहेगा करके, पिता पहले देगा तो अधिक रहेगा, है ना। कि तुम लोग क्या करना, घटा मत देना करें, तो पता चला कि है ना बेटे बड़ा है बाप छोटा है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 20 वर्ष अधिक है, समीकरण लिखे, समीकरण लिखे, है ना। अभी तुम लोग को समीकरण लिखने के लिए बता रहे, उसके बाद तुम लोग को जब समीकरण निकलेगा विधि से उसको हल कर देना है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 20 वर्ष अधिक है, तो क्या देखो अभी ना पीछे बताए कि जब 2 व्यक्ति रहेगा, है ना, है ना, देखो तुम लोग को क्या बताए कि 2 संख्या 2 व्यक्ति रहेगा, तो पहला को क्या मानेंगे एक्स, दूसरा को, तो इसमें पिता को मान लेंगे एक्स और पुत्र को मान लेंगे वाई। तो इसमें जब हल करेंगे ना, जब इसको बनाएंगे करके, तो इसमें क्या लिखेंगे, माना पिता की उम्र, है ना, पिता की उम्र को कितना मान लेंगे एक्स, और पुत्र की उम्र को कितना जगह वाई। अब देखो है ना, तुम्हारा प्रश्न में क्या कहा है ना, प्रश्न से चलेंगे, क्या कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र से कितना अधिक है ना, तो क्या बोले पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 20 वर्ष अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे 20, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जिसे कि देखो क्या कहते हैं, पिता का उम्र पुत्र की उम्र से कितना अधिक है 20, मतलब कि यदि कि इसका 5 साल हुआ तो पिता का कितना उम्र है ना 25 साल। यदि पुत्र का उम्र यदि 10 साल तो पिता का उम्र कितना होगा, ये 30 साल ना करके, क्योंकि कितना कह रहा है ये 20 वर्ष अधिक है करके। यदि हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसी में इसमें 20 जोड़ देंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे, जितना अधिक कहा गया है इसमें जोड़ देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। और वही तो हमको बराबर करना है, समीकरण निकालना है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 20। आगे समीकरण, दो गो समीकरण निकलेगा, दोनों को हल कर देंगे, आ जाएगा उसका आंसर। अगला पॉइंट लिखना है, जल्दी लिखो इसको। चलो अगला पॉइंट लिखना है, पिता की उम्र से ये सब पॉइंट को है ना हमेशा याद रखना है, इसको दूर, इसको कोशिश करना कि जब तक ये चैप्टर यदि तुम लोग को चलेगा तो है ना आधा घंटा 15 मिनट तुम लोग को टाइम निकाल करके ना एक बार देख लो, मतलब कि ना शुरू से करके तुम लोग करता है क्या गलती इसमें करके, जितना होमवर्क दिए ना उतना देख लिया, पीछे से कोई मतलब नहीं। तुम लोग इस तरह बात करो ना कि जब तक जो चैप्टर चल रहा उसको पीछे है ना, अरे क्या तुम लोग को बनाने नहीं कर रहे, एक बार उसको देखते जाओ ना करके तुम लोग, है ना तुम लोग को मतलब है ना ध्यान में रहेगा उसमें करके कि नहीं, एक दिन देख लेंगे आधा घंटा तो पूरा तो है ना कि आधा घंटा में कहा जाए तो तुम लोग पूरा सिलेबस ही देख लेगा पूरा, है ना। तो देखो ना, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र 15 वर्ष कम है। दिखा दें, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र 15 वर्ष कम है। देखो पिता की उम्र, पिता की उम्र, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र, हाँ ठीक है, देखो लिखा लिखा हुआ क्या है इसमें करा, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र 15 वर्ष कम है। देखो इसमें ये जो पॉइंट है ना बहुत खतरनाक पॉइंट है। देखो क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र 15 वर्ष कम है, तो किसका कम है, पुत्र का ना। तो ध्यान रखना पिता पुत्र का उम्र में रहेगा ना करके, तो ध्यान रखना पुत्र में ही घटाना है इसमें करके। देखो क्या कह रहा है, इसमें भी क्या लिख लेंगे, माना पिता की उम्र एक्स, पुत्र की उम्र वाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि पिता की उम्र से, पिता की उम्र से पुत्र का उम्र जो है कितना वर्ष कम है, 15 वर्ष कम है। देखो ये करके, पिता की उम्र से पुत्र का उम्र क्या है, 15 वर्ष कम है। इसमें एक्स माइनस वाई बराबर -15 लिखो। तुम क्या लिखिए करे, से लिखी दो जगह, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र 15 वर्ष कम है, से नहीं होगा, पुत्र की उम्र से नहीं होगा, पुत्र की उम्र 15 वर्ष कम है। देखो क्या था क्वेश्चन में, ध्यान दो करे, इसमें क्या करता है, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र 15 वर्ष कम है, लिखने का खाली तरीका ये चेंज करके, पिता की उम्र से पुत्र की उम्र कम है 15 वर्ष, है ना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि पुत्र के उम्र में जोड़ना या घटाना है। चलो क्वेश्चन लिखो, अगला पॉइंट, कोशिश कर दी तुम इसको माइनस में, इसको कर दी, कैसे कैसे करते हैं, इधर हो जाएगा भाई। आंसर अभी कहाँ निकला, उसको हल करेंगे तब ना आंसर निकलेगा। चलो लिखना है आगे तुम लोग को, अगला पॉइंट में, माना 1 केजी चावल का कीमत, माना 1 केजी चावल का कीमत, माना 1 केजी चावल का कीमत 100 रुपया, माना 1 केजी चावल का कीमत 100 रुपया, एक्स।
ये तो आसान है। 1 केजी चावल का कीमत यदि 5 रुपये नहीं, 5 रुपये किलो नहीं है, और यदि 1 केजी चावल का कीमत यदि 20 रुपया है ना, तो 5 केजी चावल का कीमत कितना होगा? 1 केजी चावल का कीमत यदि 100 रुपया है, तो 20 किलो चावल का कीमत कितना होगा? 20 गुने 1। देखो क्या बता रहे, 1 केजी चावल का यदि कीमत 20 रुपया है, तो 5 केजी चावल का दाम कितना होगा? 20 पचे 100। तो 20 पचे 100 हम लोग क्या किए, ये गुना करना पड़ेगा ना ये, तो कितना आ जाएगा? 100। यदि तुम लोग का क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन यदि रहेगा करके कि देखो इसमें क्या रहेगा, है ना, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि, है ना, 5 बल्ला तथा 2 बेट का कीमत 750 रुपया है, तथा 6 बल्ला एवं 2 बेट का कीमत 1520 रुपया है, तो 1 बल्ला और 1 बॉल का कीमत ज्ञात करें। इस तरह का पूछता है। तो उसमें क्या करेंगे, देखो इसमें 2 चीजें है ना, एक बेट और एक बल्ला। तो क्या करेंगे, माना बल्ला की कीमत बराबर x है ना, 1 बल्ला की कीमत बराबर x है, और क्या 1 बेट की कीमत बराबर y। और उसके बाद जैसे जैसे बोलते जा रहा है, एक मतलब कि 1 बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 5 बल्ला की कीमत 5 100 रुपया करके। ठीक है, 1 केजी यानी 1 केजी चावल का कीमत यदि 20 रुपया है, तो 5 केजी चावल का दाम कितना होगा? 20 पचे 100। तो इसमें क्या किए, गुणा किए ना। यदि तुम लोग को यदि मानेगा कि 1 केजी चावल का कीमत, 1 केजी चावल का कीमत यदि 100 रुपया, तो 5 केजी चावल का कीमत कितना हो जाएगा? 5 100 रुपया होगा ना, ये करके। तो लिखना है क्या पॉइंट में लिखा, माना 1 केजी चावल का कीमत 100 रुपया, यानी कीमत ऐसे ही होगा। कीमत या दाम या मूल्य वही चीज है। 1 केजी तुम्हारे लिए कि इसको ठीक करो, माना 1 केजी तुम कुछ लिखिए, चावल, चावल और चावल में नहीं समझ में आता है अभी तक ले। 1 केजी चावल का कीमत बराबर 100 रुपया, एक्स। चावल लिखिए, इसको चावल खिलाना जाकर के घर में, ठीक है। इसको माना 1 केजी चावल का कीमत 100 रुपया। चलो उसके नीचे में लिखना है करके, देखो क्या लिखा, 1 केजी चावल का कीमत है ना, उसी के नीचे में लिखना 5 केजी चावल का कीमत। बोलो कितना होगा ये, बोलो कितना होगा? 5 100 रुपया होगा ना। 1 केजी चावल का दाम यदि एक्स मानेंगे, तो 5 केजी चावल का दाम कितना आएगा? 5 100 रुपया। 6 केजी बोलेगा तो 6 100 रुपया। अगला पॉइंट लिखो, एक पॉइंट और है। तो लिखो ना इसको, कुछ इस बोले, जल्दी लिखो। पाँच केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा? अगला एक लास्ट पॉइंट है, लिखना है, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के कुछ ही लिखिए, x+5 लिखिए, जोड़ तो जुड़ेगा ये, क्या भी ना लिखा है। माना 1 केजी चावल का दाम 100 रुपया, तो लिखिए 5 केजी का x+5 रुपया। देखो तुमको हाँ, तो तुम घटम जाएगी, है ना। 1 केजी है ना, 1 केजी चावल का दाम 20 रुपया, उसके बाद 5 केजी चावल का दाम क्या बोला? 20+5 25 रुपया। तब दुकानदार पकड़ के कर मारेगा, 2 3 थप्पड़ खींच के ना, बोला कि 5 किलो चावल का दाम 20+5 रुपये 25 रुपये करके है। बोला है ना, तुम लोग का है ना कि चीनी, यहाँ तुम लोग को मेन चीनी है, 1 केजी चीनी लाने के लिए जाएगा, तो को रुपया, तो 40 रुपये किलो। बोलना कि दीजिए हमको 10 केजी चीनी, और आपका आपके हो गए तो कितना है? 40+10 बराबर 50 रुपया हुआ है? नहीं, इसके अनुसार लिखिए, एक्स प्लस करके लिखिए। चलो क्या होगा इसमें, 5 केजी चावल का दाम कितना होगा, प्रश्न लेकर याद कर लिखिए, जैसे लिखा है उससे लिखो। लिखना है कि यदि किसी संख्या
यदि किसी संख्या के इकाई ये रखा लिखो ना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x, यदि किसी संख्या के इकाई का यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y हो तो वह संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y हो तो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंश लिखिए, लगता है कि रात को ढेर खा लिए पूरी सब्जी की। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y हो तो, तो देखो इसमें क्या है ना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x दहाई का अंक, भाई ध्यान दो यहाँ करके थोड़ा सा खा लें, इकाई दहाई तुम लोग को आता है, इसमें मतलब किसमें बताना है इकाई के स्थान पर कौन है, 5 की 4 है, और जो नहीं जानता तो क्या बोलते, इकाई मतलब 5, दहाई का मतलब 4, ऐसा नहीं होता, इकाई दहाई होता है राइट साइड से ही होता है ना। तो ये देखो क्या होगा, ये इकाई का मतलब 4 और दहाई का मतलब, अच्छा बताइए किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10 प्लस 4 होगा ये करके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह संख्या बराबर, देखो क्या बोलेंगे इसको 10 गुने, इसको हम लोग उल्टा करके ऐसे भी तो नहीं सकते, ये 10 गुने 5 प्लस 4, तो इसको हम लोग यदि 2 अंकों वाली संख्या रहेगा तो देखो हम इसको क्या बोलेंगे 10 गुने, ये बोले क्या इकाई है कि दहाई है, ये दहाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 गुने दहाई प्लस इकाई, क्या बोलेंगे इसको 10 गुने दहाई प्लस इकाई नहीं बोलेंगे इसको। यदि रहेगा 75 रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 गुने 7 प्लस 5, देखो 10 7 70 5 70, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 गुने दहाई ना, 10 गुने दहाई प्लस इकाई। तो अभी तुम लोग को हम क्या बताएं, देखो तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y हो तो वह संख्या बराबर क्या होगा, तो लिखना है वह संख्या बराबर, है ना, वह संख्या बराबर क्या होगा 10 गुने दहाई, क्या होगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई। चलो अब बताओ तुम लोग को, जो वह संख्या होगा 10, दहाई का मान कितना है, दहाई का मान x है, बाई है ना, तो 10 गुने बाई प्लस x, तो बोलो इसमें क्या होगा 10 बाई प्लस x, है ना। तो तुम लोग को ध्यान रखना वह संख्या बराबर जो होगा, वह संख्या बराबर 10 बाई प्लस x, तुम लोग है ना देखा होगा करके, ये करके 2 अंकों वाली संख्या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 2 अंकों वाली संख्या संबंधित प्रश्न जब पढ़ाएंगे ना तो हेडिंग में तुम लोग को दिलाएंगे, उसमें क्या 2 अंकों वाली संबंधित प्रश्न, इसको लिखो इसमें है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 10 बाई प्लस x। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y हो तो वह संख्या क्या होगा 10 बाई प्लस x। अच्छा बताओ y पहले का हुआ x का है हुआ करके बाद में, तो तुम लोग को अभी नहीं बताएं क्या होगा 10 गुने दहाई, क्योंकि देखो तुम लोग हम जब इसको तोड़े हैं तो क्या तोड़े 10 गुने 7, तो मतलब कि 10 गुने 7 जो ये है, देखो तुम लोग को कि इकाई दहाई के स्थान पर ये न करके, तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा 10 बाई प्लस x। ये बात ध्यान रखना कि 10 बाई प्लस x जहाँ बाई क्या है दहाई अंक है ना। जब ये क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें हेडिंग दिलाएंगे 2 अंकों वाली संख्या संबंधित। चलो इसमें है ना नोट में लिखना, नोट लिखकर इसी का है ना क्या रहेगा, तुम लोग को क्वेश्चन रहेगा अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए, दोनों का मतलब ये एक ही चीज है। नोट में लिखना अंक पलटने पर संख्या,
अंक पलटने पर वह संख्या बराबर, अंक पलटने, अंक पलटने या उलटने, देखो तो, अंक पलटने या उलटने या बदलने, अंक पलटने या उलटने या बदलने, अंक पलटने या उलटने या बदलने पर, अंक पलटने या उलटने या बदल, ये तीनों में से कोई एक रहेगा करके दिया हुआ करके, पर वह संख्या बराबर, अंक पलटने या उलटने या बदलने पर वह संख्या बराबर। तो बताओ कि वह संख्या क्या होगा, बोलो तो। यानी क्या कह रहा है कि अंक को उलटने या पलटने पर, इसका मतलब अंक इसमें कौन है, एक्स और वाई है ना, तो क्या करेंगे, अंक को उलटेंगे तो 10x प्लस वाई होगा। देखो अंक को उलटने या पलटने रहेगा तो इसका मतलब कह रहा है कि इकाई के स्थान पर दहाई का अंक और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक, वह संख्या बराबर 10x प्लस वाई। 10 फॉर्मूला नहीं होता है, देखो ये जो दहाई है ना करके, जैसे कि देखो कि ये 75 है ना, तो 75 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुने 7 प्लस 5, तो ये जो इसमें तुम लोग को 10 है, तो देखो तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछेगा क्या रहेगा, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या जो होगा है ना, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ होता है, 10 से लेकर के 99 तक होता है ना, ये करके 2 अंकों वाली संख्या। तो इसमें जो क्या होता है, सभी में जो होगा 10 मल्टीपल होगा ये करके, है ना। देखो तुम लोग क्या रहेगा, देखिए 11 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुने 1 प्लस 1, 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुने 1 ना प्लस 5, इसके बाद देखो 35 को क्या लिखेंगे, 10 गुने 3 प्लस 5। तब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ये दहाई के स्थान पर है, देखो कि ये तो क्या तुम लोग को 10 में गुना हो रहा है ना करके, और तुम लोग ध्यान रखना दहाई का मतलब क्या, 10, 2 अंकों वाली संख्या में क्या आएगा, दहाई, इकाई और दहाई दो में आएगा इसमें करके, इसलिए इसमें 10 से गुना करते, केवल 10 से करके। देखो ये फॉर्मूला इसमें जो करे, ये फॉर्मूला से करके कि 10 वाई प्लस एक्स ये होता है संख्या। अंक पलटने या उलटने या बदलने पर वह संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। चलो ये थी, खत्म हो गया जो भी था इसमें, वीवीआई पॉइंट खत्म। अब लिखो क्वेश्चन, 1 घंटा लगभग खाली इसका पॉइंट बताने में लगे, लेकिन अब ये चैप्टर तुम लोग का करीब करीब है ना, जो ये चैप्टर का 40% जो ये तुम लोग का ना पॉइंट भी खत्म हो गया। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है, दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन में लिखना है, दो संख्याओं का योग 64 है, दो संख्याओं का योग 64 है। अब से फिर तुम लोग को लुप्तकरण विधि हल करना शुरू कर देना है। दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। करें ध्यान दो क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ये करके है। ये सब क्वेश्चन में है ना, भले ये लैंग्वेज में रहता है लेकिन इजी रहता है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन हार्ड रहता है। देखो को है ना, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है उसके बाद बनाते जाना है करके। ये सब तुम लोग को जितना भी क्वेश्चन बताएंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, उसको पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसको बनाते जाएंगे, तुम लोग को बनते जाएगा, और तुम लोग भी उसी तरह बनाना है।
तुम लोग होता है क्या, जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ देता है, हो कुछ कुछ लिखा ले करके उसको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो दो संख्या हो, तो दो संख्या तुम लोग को बताया, तो यदि प्रश्न में दो संख्या रहेगा तो पहली संख्या को क्या मानेंगे, एक्स। तो हल करके ये 2 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, क्या मानेंगे, माना 10 नंबर पूछेगा कि तो ये नंबर पूछता है सर जी, है ना, माना पहली संख्या बराबर एक्स, दूसरी संख्या बराबर, इसरी लिखे हैं सर में, ठीक, दूसरी संख्या बराबर बाई। अब देखो क्या करेंगे, जो तुम लोग को बोले थे पहले दो संख्या रहेगा तो पहली संख्या को एक्स, दूसरी संख्या को बाई मान। अब प्रश्न से लिखना है, क्या लिखना है, प्रश्न से। क्या देखो प्रश्न में करा, देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है 64, तो योग का मतलब जो, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर 64, क्या होगा एक्स प्लस बाई बराबर 64, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी की द्विगुनी है, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। देखो क्या इसमें जो है करके दो गो समीकरण निकलेगा, है ना, तो क्या देखो कह रहे इसमें, उनमें से एक संख्या, तो एक संख्या मतलब क्या, पहली संख्या, क्या कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, होगा दोनों आपस में बराबर ये करके, तो ये क्या आ जाएगा एक्स बराबर 3 बाई। अब देखो इससे एक्स बराबर क्या है 3 बाई, यानी किसको तुम लोग मानो समीकरण 1, समीकरण 1, तो क्या करेंगे देखो लिखेंगे क्या समीकरण, अब समीकरण 1 में क्या रख देंगे, एक्स बराबर 3 बाई रखने पर देखो एक्स के जगह 3 बाई रख देंगे तो केवल बाई वाला बचेगा, तो इसमें देखो केवल बाई वाला बचेगा, तो बाई का मान निकल जाएगा इसमें करके, तो समीकरण 1 में एक्स बराबर 3 बाई रखने पर, तो देखो क्या हो जाएगा इसमें 3 बाई प्लस बाई बराबर 64, 3 और 1 4 बाई बराबर 4 से काटेंगे 16 चौका बाई का मान 16, बाई का मान 16। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें बाई का मान कितना रख देंगे 16 रख देंगे इसको, है ना, इसको तुम लोग समीकरण 2 भी मान लो तो, और देखो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, देखो बाई का मान इसमें रखने में 16 दिया 48, अब क्या इसमें देंगे तुम लोग लिख समीकरण 3 2 में बाई बराबर 16 रखने पर, तो रखो एक्स बराबर 3 गुने एक्स बराबर 16 दिया 48, तो क्या कहा देखो तुम्हारा क्वेश्चन में आता है ना, संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं कितना है 48 और 16। देखो फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 64 है, तो क्या तुम लोग को बोलते हैं जब प्रश्न में दो संख्याओं का जिक्र किया हुआ रहेगा तो पहली संख्या को एक्स मानेंगे और दूसरी संख्या को बाई मानेंगे, इसको पहले जैसे ही तुम लोग देखना कि दो संख्या बोलेगा, इसको तुम लोग क्या करना, माना पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या बाई, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या कह रहा है, यदि दोनों का योग 64 है तो योग लिख दिए 64। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या को, देखो इसमें क्या कह रहा है कि यदि उनमें एक संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दें तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। अब इसको x बराबर 3 बाई, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि x के जगह यदि देखो इसमें 3 बाई रख देंगे तो इसमें क्या केवल बाई बचेगा, और जब केवल बाई बचेगा तो क्या करेंगे इसको, इसमें रखने के बाद बाई का मान निकाल देंगे, फिर इसमें रख देंगे, आ जाएगा इसका आंसर लिखो। दिलाइए दिया है ना। चलो क्वेश्चन में क्या तुम लोग को दिए थे, दूसरा क्वेश्चन था दो संख्याओं का योगफल में दो संख्याओं का योग 28 से यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या बोले थे इसमें,
है ना। दो संख्या रहेगा, पहला संख्या को क्या मान लेंगे, हल्ला नहीं करो, पहला संख्या x, दूसरा संख्या, प्रश्न से बोले थे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें दोनों का योगफल कितना है, समीकरण एक है। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखो या तो फिर प्रश्न से लिखो। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, एक संख्या दूसरी की 4/3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी की, तो दूसरा क्या, बाई की 4/3 गुनी है, तो दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको बाई 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में x बराबर 4/3 रखने पर इसमें इसका मान रख देंगे, तो देखो मान रखो, ये कितना आ जाएगा, 4/3, और ये बाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई/1 बराबर 28। एलसीएम कितना आएगा, 3, तो 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 1 तिया 3, 3 बाई बराबर 28, 4 3 7/3 बराबर 28 है ना। ऊपर से ऊपर ये कटेगा तो ये कितना होगा, 7 चौका बाई बराबर, ये कोना कोनी गुना होगा, 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में बाई बराबर 12 रखने पर रखो, तो x बराबर क्या आएगा, 4 गुने 12/3 चौका, तो x का मान 4 चौका, क्या कहा था, संख्याएं निकाल लेना, तो अतः संख्याएं बराबर कितना आ जाएगा, 16,12 या 12,16, कोई दिक्कत नहीं। तो आए समझ में ऐसा। तो आगे जो कुछ जो पॉइंट जो लिखाए थे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, जो तुम लोग को पॉइंट लिखाए थे उससे जो अगला क्वेश्चन अब तुम लोग को है ना नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। और जो आज बताए इसको जाकर कम से कम घर में है ना, इसको कम से कम 6 से 7 बार इसको देखना करके ना क्या पॉइंट में लिखा है ना, क्योंकि कल तुम लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन चलेंगे, आज तो पॉइंट लिखाने में ज्यादा टाइम हो गया करके। तो आज इतना तक ही, बाकी मिलते हैं अब कल।